5 की मांग 25 पर घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश में सीट नहीं जीत का मतलब है निशान साइकिल और प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का होगा। वहीं महाराष्ट्र में सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी कहते हैं कि 5 सीट दीजिए नहीं तो 25 पर प्रत्याशी लड़ा दूंगा। आखिर चल क्या रहा है इंडिया गठबंधन में, ये सवाल सभी के मन में है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। 3 सीट मिलने वाली थी लेकिन वो भी दोस्ती पर कुर्बान कर दिया। प्रयागराज जनपद की फूलपुर सीट पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पर्चा तो भरा लेकिन कांग्रेस में बवंडर आ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने नेता सुरेश चंद्र यादव की कुर्सी को कुर्बान कर दिया। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह की माने तो यूपी में कांग्रेस त्याग की भूमिका में है, यानी कि कुर्बानी दे रही है। मगर महाराष्ट्र में तस्वीर बेहद अलग है। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने धमकी दी है 5 सीट दो वरना 25 पर चुनाव लड़ा देंगे। मतलब साफ संदेश है कि यूपी के दोस्ती का महाराष्ट्र से क्या मतलब है। खेल में अभी कई पहलू खुलने बाकी है। नहीं तो सपा की तरफ से धमकी भी दी गई है कि हमें भी खेल में शामिल करो नहीं तो हम खेल बिगाड़ देंगे। तो प्रेशर पॉलिटिक्स का मंजर साफ तौर पर महाराष्ट्र और यूपी चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस अब क्या झुक पाएगी देखना बेहद अहम होगा। ऐसे में तमाम सवाल है जो सियासी गलियारे में तहलका मचा रहे, लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब आप हमारे दिग्गज मेहमानों से जाने उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत, अब होगा गठबंधन में विवाद। यूपी उपचुनाव में भले ही सपा ने कांग्रेस को मात्र साइकिल पर इसलिए बैठाया है ताकि वो हाथ हिला सके और समर्थन जुटा सके, लेकिन सपा अपना हाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना चाहती। तभी तो अभी से चेतावनी दे रही है। जी हाँ, हरियाणा के नतीजे के बाद सपा बेहद अलग तेवर में नजर आ रही है। खुलेआम महाराष्ट्र में कांग्रेस को चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र में एक तरफ गठबंधन की 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं बची हुई सीटों पर अन्य पार्टियों की दावेदारी को लेकर खींचतान जारी है। इस क्रम में समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को 1 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों की डिमांड की है। सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने 5 सीटों की मांग की और जवाब के लिए शनिवार की डेडलाइन सेट कर दी। इस मीटिंग की जानकारी देते हुए अबू आजमी ने बताया कि मैंने 5 सीटें मांगी हैं। इनमें 2 मौजूदा सीटें हैं, भिवंडी पूर्व और मानखुर्द। इसके अलावा 3 और सीटें भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर की डिमांड की गई है। अगर ये सीटें हमें मिलती हैं तो ये जीतने वाली सीटें हैं। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं मिलने पर आजमी ने महाविकास अघाड़ी को 1 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। अबू आसिम ने शुक्रवार को शरद पवार के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने 5 सीटों की मांग की थी। सपा की तरफ से भिवंडी पूर्व और मानखुर्द के अलावा भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर सीट मांगी गई है। तो वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर भी सियासत तेज है। खैर, चेतावनी का असर क्या होता है ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को चेतावनी दे डाली है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन में कला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ 12 सीट की मांग समाजवादी पार्टी के प्रमुख लगातार कर रहे थे, वहीं 5 सीटों की बात पर बेहद अडिग नजर आए। अगर ये 5 सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में नहीं जाती है तो 25 पर घमासान होगा, यानी कि 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आएगी। अबू का ये अल्टीमेटम अब कांग्रेस के पास किस तरीके से जाता है, क्योंकि कांग्रेस गिव एंड टेक के रूल में उपचुनाव में नजर आ रही थी और ऐसे में अब क्या इस गिव एंड टेक वाले फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी नहीं मानना चाहती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण सिंह जी नेता है बीजेपी के, मनीष कुमार पांडे जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, दारा सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अनिल पाठक जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, जानना चाहूंगी कि जो बातें, जो धमकी, जो अल्टीमेटम अबू आजमी ने दी है कांग्रेस को, उसके सियासी मायने क्या है? देखिए, जो अबू आजमी का बयान आया है उससे तो साफ संदेश है
कि आखिर आप हैं कौन। कोई बात नहीं है उत्तर प्रदेश के बाहर। उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो रिश्ता है, हम आपके है कौन वाला है, हम नहीं जानते आपको। बिल्कुल भाजपा को हराने की बात नहीं है, केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हमको 5 सीट चाहिए वरना 25 पे लड़ा देंगे। एक देसी कहावत है, हमारो खिलाड़ नहीं बिगड़ी खिलाड़, यानी कि हमें भी खिलाओ नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे। नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे। दारा सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहती है आखिरकार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को क्या कुछ कहना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस तो यूपी उपचुनाव में बेहद एक फॉर्मूला लेकर चली, गिव एंड टेक वाला। उसे लगा कि वो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के साथ बार्गेनिंग भी कर लेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी भी तल्ख तेवर में चेतावनी दे रही है कांग्रेस को, दो नहीं तो मैं फिर वही करूंगा जिससे तुम्हारा नुकसान होगा। दारा सिंह जी, हाँ। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को नमस्कार। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो चल रही है बातें वो राष्ट्रीय नेतृत्व में है, जो है आप लोगों ये राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर है, अंदर खेमे में ये बात चली तो फिर बाहर कैसे आ गई दारा सिंह जी? और बाहर अगर आई है, जनता के बीच आई है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे, उससे कैसे बचेंगे फिर? देखिए, आपका सवाल पूछने का हक है और आप पूछ सकते हैं और मेरा जवाब देने का अधिकार। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन में जो बातचीत हुई थी लोकसभा को लेकर हुई थी, मैंने आपको टीवी पे डिबेट पे बोला था चैनल पे, और जो अब हो रहा है नहीं लोकसभा चुनाव में सिर्फ गठबंधन बना था, फिर यूपी उपचुनाव में फिर क्यों देखा गया? ऐसे में फिर कांग्रेस भी वही करती, वो भी यही कहती कि हमें समर्थन देने की क्या जरूरत है, हमने सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाया था। भाई देखिए, मैं बता रहा हूँ, चुनाव अलग अलग राज्य में होते हैं, अलग अलग प्रक्रिया होती है। उत्तर प्रदेश में आपको तो पता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, अन्य प्रदेश में कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है। मगर जहाँ जहाँ हमारा वर्चस्व है वहां पर हम अपनी सीटें मांग रहे हैं, और जहाँ उनका वर्चस्व है हम उनसे समझौता कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि वर्चस्व ही नहीं था यूपी में, इसलिए टिकट नहीं दिए और ऐसे में समर्थन पर आकर बात रुक गई? आप बताइए, समर्थन में नहीं आप बताइए ना, फिर कांग्रेस को आपने टिकट क्यों नहीं दिया जो वो 5 सीटें मांग रही थी? फिर देखिए, राहुल जी का भी दिल बड़ा है और अखिलेश जी का भी दिल, दोनों लोग समझौता कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ। अभी इस तरह एक चर्चा होने वाली है, अगर वो चर्चा हो गई है सब कुछ सामने आ जाएगा। भाई, जनता को गुमराह करना हमारा काम नहीं, जनता का गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। जैसे ये जो अबू आजमी है वो किसके पार्टी के हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो जनता को गुमराह कर रहे हैं क्या? नहीं, कहाँ पे गुमराह कर रहे हैं आप बताइए। हाँ, कहाँ पे सुनीति जी वो कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उन्हें 5 सीटें चाहिए, 12 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी के प्रमुख ही करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए, वहाँ पर हमारे जब 4 विधायक पहले से थे, तो अगर आप 5 मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और कांग्रेस, भाई बात चल रही है ना, अभी कोई धमकी तो दी नहीं गई उसको, आप धमकी, ये धमकी नहीं दी गई है कि 5 सीटें दीजिए नहीं तो मैं 25 पर अपने टिकट से ही उम्मीदवारों को खड़ा करूंगा, ये धमकी नहीं है। नहीं, प्यारी बात है भाई। चंद्रभूषण जी, बेहद प्यार वाले लहजे में कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को, विपक्ष की हर बात को विवादित ही बताया जाता है, धमकी ही बताया जाता है। नहीं, मैंने तो विवादित नहीं कहा, ये तो प्रेशर मैंने कहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स। मारे कहते कुछ भी करते उसके लिए 100% छूट है। अच्छा, ऐसा किसने कहा? ये आपकी धारणा है दारा सिंह जी, ये आपकी सोच है, ये मेंटालिटी आपकी है, विपक्षों की है, किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी सोच ऐसी नहीं है। जो जैसा दिख रहा है हम बिल्कुल वैसे ही पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रभूषण जी, देखिए श्रुति जी, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। देखिए, ये लोग जो आप अपने ही टीम के अंदर की बात कर लीजिए फिर चंद्रभूषण जी। नहीं, हम देखिए अभी कुछ बोले। हाँ। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपसी तालमेल या समझौता होना था वो होगा नहीं। जिस प्रकार इन्होंने कांग्रेस को जो है अंधेरे में रखा, कांग्रेस कह रही थी 5 सीटें दो, बीजेपी ने अंधेरे में रखा, शायद से दिन निषाद पार्टी अंधेरे में बैठी रही, मांगती रही, लेकिन नहीं गया। नहीं,
श्रुति जी, निषाद पाटिल को मैं कुलभूषण जी किसी को भी बोलू नहीं वो बात, लेकिन नहीं बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ये कहना पड़ रहा है संजय निषाद को कि हम सीट का कोई मतलब नहीं है, सीट को लेकर कोई बहसबाजी नहीं है, बात जीत की है। क्या कहना चाहते हैं? जीत हो सकती नहीं, उनकी पार्टी जीत नहीं पाएगी, खुद बहुत कमजोर है। हाँ, इंडिया गठबंधन के लोग क्या ऐसी बात कह रहे हैं? क्या नहीं कह पा रहे ना? देखिए, इनका ये समझौता था कि महाराष्ट्र में हम लोग आपसे सीट ले लेंगे। नक्शे कदम पर चलकर संजय निषाद ने भी सेम बात कही। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, बात सीट की नहीं, बात जीत की है। साफ साफ संदेश जा रहा था कि जीत की है, यानी कि दारा सिंह जी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीत नहीं सकती, इसलिए उसे सीट नहीं दिया गया। देखिए श्रुति, ये साफ बात है। भारतीय जनता पार्टी से अभी आपने संजय निषाद की पार्टी को लेकर आपने पूछा, और साफ साफ उन्होंने घुमा फिरा के बताया। समाजवादी पार्टी जनता को गुमराह नहीं करना चाहती है, समाजवादी विकास की बात करना चाहती है। समाजवादी पार्टी विकास सिर्फ अपनी पार्टी का या सहयोगी दल का भी? नहीं, आप बताइए, संजय निषाद को सांसद किसने बनाया था? समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के आज विधायक किसने बनाया? दारा सिंह जी, अगर पार्टी आपसे खुश होती, निषाद पार्टी इतनी खुश होती, तो फिर छोड़कर क्यों गई? क्यों एनडीए में जाकर मेल मिलाप कर लिया उसने? कहते नहीं, ये समाजवादी को कहते हैं परिवारवाद, और जब अपना परिवारवाद की बात आ जाती है तो मुसलमान के भाग से कल से कई सवालों के जवाब आगे जा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। निषाद समाज के लिए हितैषी है। मैंने सिर्फ इतना एक सवाल कर दिया था भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप मतलब निषाद समाज के लिए हितैषी है तो सूरन देवी जी की प्रतिमा लगनी थी, उनको पुलिस द्वारा क्यों हटवा दिया गया? आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। तो भाजपा जो है इस समय जो है वो सोच रही कि मैं नोटिस देख लूंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, और ये इंडिया गठबंधन आप ही देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि कांग्रेस ने मुझे कई बार धोखा दिया है। कांग्रेस पर ही धोखाधड़ी का आरोप, जो बड़ा दिल दिखा रही है। आप तो कह रहे थे कि दिल उनका बड़ा है, अच्छी बात है। नहीं श्रुति, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ा दिल राजनीति में बड़ा दिल रखना पड़ेगा, चाहे हम हो या चाहे राहुल गांधी जी हो। आप देख लीजिए हमारे लिए तो फिर दिल छोटा कैसे हो गया? धोखा कैसे दे दिया गया? ये अबू आजमी क्या कह रहे हैं? नहीं धोखा कहाँ? मनीष कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है मनीष जी आपका, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, अबू आजमी ने अल्टीमेटम दे डाला है, समाजवादी पार्टी को क्या कहेंगे? खुश होंगे? बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये अबू आजमी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन पार्टी के आलाकमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की माननीय अखिलेश जी हूँ, उनकी तरफ से ऐसा कोई भी कड़वा बयान नहीं आया। तो ना तो मैं आदरणीय अबू आजमी जी को कुछ कह रहा हूँ, ना किसी, लेकिन हमारे इंटरनल मामले जो भी नहीं, चलिए ठीक है मनीष जी, मैं ये समझ गई आपका इंटरनल मामला है। इंटरनल मामला एक्सटर्नली आ गया सबके सामने, अब तो सबके बीच है ये मामला। अब इंटरनल कहाँ से? इंटरनल तब तक जब तक बंद कमरे में बातचीत चल रही है। अब तो कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि धोखाधड़ी करती है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा तो होता हुआ नजर नहीं आया। जिस तरीके से उपचुनाव में 5 सीटों की मांग करने वाली कांग्रेस पीछे कदम कर लेती है, नहीं? ठीक है सोची जी, बस मैं आपसे इतना, जब आप मीडिया के पर्सन को ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के लोगों ने अपने साथी अपने सहयोगी दल को धोखा नहीं दिया, तो हो सकता है कि अबू आजमी कोई। मनीष जी, ये तो अबू आजमी का बयान है, इस पर बात करिए ना। मीडिया को क्या दिखाई दे रहा है? मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, आप जवाब दे दीजिए। मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आखिरी और फाइनल लीडर आदरणीय अखिलेश जी का होगा, न कि अबू आजमी जी का होगा। अखिलेश जी जो निर्णय लेंगे और वो उससे हमारी पार्टी कहाँ तक सहमत होगी, हमारे फैसला आलाकमान करेंगे। चलिए आलाकमान तय करेगा कि क्या कुछ करना है, पीछे करना है या अखिलेश जी का कोई ऐसा बयान नहीं है। ये व्यक्तिगत अबू आजमी जी के बातें बोली है,
तो अबू अबू आदमी की आजमी बात कौन है फिर? को मनीष जी, अबू आजमी कौन है? मैंने तो ये बताया कि वो एक प्रदेश दिया है, जो भी वो पदाधिकारी थी, ठीक है, लेकिन हम लोगों का उसका ही चेहरा है। हाँ, माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी का चेहरा है वो। तो मैंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी से अलग है। मैंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि मैं बस ये कहना चाहता हूँ तो ऐसा तो हो सकता है ना कि अखिलेश यादव चला रहे हो, पीछे से हुक्म दे रहे हो, आगे उनका अब ये चेहरा बात- लगाकर उनकी ये बातें मीडिया- सबके सामने है। ये नहीं, दारा सिंह जी। मीडिया आपको पता चला होगा, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अखिलेश जी देखिए, जो करेंगे, मनीष वो जी, मैं परिवार हमेशा है। यही कहूंगी कि मीडिया वही खबरें चलाती है जिसमें सत्य होता है। और इंडिया वॉइस पे मैंने उस टाइम भी कहा था, आपको पहले भी कह चुकी हूँ कई बार कि उपचुनाव में समर्थन देती हुई नजर आएगी। आप लोग उस वक्त भी बोले नहीं हम लोग सीट में लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बिना आग के धुआं नहीं उठता मनीष जी, आप ये समझिए। दारा सिंह जी, कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है क्या आपके साथ? देखिए प्रीति जी, आज आपने भले बोल आपके सर आपके हो, मगर ये बोल भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा। आप देख लीजिए कल जो संजय निषाद जी का अच्छा, जब मैं चंद्रभूषण जी से सवाल पूछ रही थी तब भी मेरे जो बयान थे, मेरी जो बोल थी, वो भारतीय जनता पार्टी की थी। अरे ऐसा कहिए दारा सिंह जी, जवाब नहीं है तो मेरे पे ही आरोप। लेकिन ये सियासी बयानबाजी आप कहीं और करिएगा। दारा सिंह जी जवाब दे। डिबेट में मैं काफी डिबेटों पर बैठता हूँ, ज्यादातर आप ही की चैनल पर बैठता हूँ, मगर जब आप किसी का पक्ष रखने ही नहीं दोगे तो वो क्या रखे सफाई, क्या बोले आप बताइए। मैं जब जैसे कह अबू रहा हूँ आजमी ने कि बयान दिया इंडिया तो गठबंधन सवाल में- पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए? मैं नहीं, समझ रही थी कि आप सवाल से बात है। एक सवाल तो पूरा होने दीजिए उसका। हाँ, सवाल का सवाल ही नहीं हो पा रहा। आप बोलिए बताइए। फिर। हैं? धोखा आप दिया ये है क्या बताइए कांग्रेस ने? कि चलिए जवाब देखिए दे। कांग्रेस हम्म, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, हम्म, जहाँ जो तालमेल होगा वो लड़के मिलकर लड़ेगी, और जहाँ पर जो है वो पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आप देख लीजिए कांग्रेस की भी कई नेता कई बयान दिए, उससे भी बखेड़ा हुआ, मगर बाद में क्लियर होता है ना। तो ये सिर्फ भाजपा एक मौका ढूंढती है कि वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से टूट जाए, तो ये मौका मगर आपने ये दे सपना दिया। इनका पूरा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ इनका सपना इसलिए नहीं पूरा होगा क्योंकि ये लोग आरक्षण विरोधी, ये लोग संविधान विरोधी, ये लोग रोजगार देना नहीं चाहते, ये महिला सुरक्षा दे नहीं सकते, ये अधिकारियों की हत्या रोक नहीं सकते, सरकारी आवास में जो अपराध हो रहे हैं उनको रोक नहीं सकते, ड्रग्स माफियाओं को ये रोक नहीं सकते। बस ये सिर्फ दो काम कर सकते हैं, वो कह सकते हैं भाइयों और बहनों, बस। और उसके बाद डिबेट में ऐसे अग्री कर सकते हैं, ऐसे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। श्रुति जी, संजय निषाद जी को जबरदस्ती कर उनसे फाइट कराई गई, उसके बगल में ब्रजेश पाठक जी को बैठाया गया। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का उप सभी मंत्री के बगल में बैठ के उनसे जबरदस्ती बुलवा रहा है। जो निषाद समाज जो आरक्षण के लेकर उनसे समर्थन किया था, वो आरक्षण के लिए निषाद समाज को मतलब इतनी कमजोर हो गई है बीजेपी पार्टी कि उप मुख्यमंत्री को बगल में बैठना पड़ा ताकि बिल्कुल भी स्टेटमेंट बदल ना दिया जाए, है ना? कहीं बदल ना दे, कुछ ना ऐसा ना बोल दे। ये नीच नियत और दंगे वाले लोग, भ्रष्टाचारी इंडिया गठबंधन के लोग, ये अपनी घर को बचा नहीं पा रहे हैं। नीति थी, नियत थी, तो संजय निषाद को एक सीट क्यों नहीं दिया गया फिर? उसमें नीति नियत काम नहीं आई क्या? संजय निषाद और हम या जो भी लोग सुव्यवस्था वाले भी जुड़े हुए हैं, ये लोग अपने घर का झगड़ा देखिए। देखिए कांग्रेस ने राजस्थान में इनको भगाया, अखिलेश पखिलेश कैसे मध्य प्रदेश में भगाया, और ये लोग सोच रहे थे समाजवादी वाले कि हम इनको उत्तर प्रदेश में बार्गेन करेंगे और ये हमको महाराष्ट्र में बार्गेन करेंगे, लेकिन इनकी आपस की कोई चल नहीं पाई। और ये जो बोल रहे थे बेइज्जती कर दी गई है, उसके बावजूद दारा सिंह जी, ये कुछ नहीं है, ये सबका असर है कि कांग्रेस यूपी चुनाव में हो रहा है। हरियाणा वाला खेल या फिर मध्य प्रदेश वाला खेल समाजवादी पार्टी दोबारा चाहती नहीं है। नहीं, देखिए जो भी फैसला लेगी वो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी लेगी। इसीलिए व्यक्ति के बयान से ऐसा निवेदन ले पाना ना तो सपा के लोग लेंगे, ना तो माननीय आदरणीय अखिलेश जी लेंगे। और जहां तक इन्होंने भ्रष्टाचारी की बात कही, पिछले साल को सत्ता में होने पर वो भ्रष्टाचारी अगर बाहर घूम रहे हैं तो अभी फेलियर समझो आप।
समझे चंद्रभूषण भैया? जी। चंद्रभूषण जी, आप ये बात को समझो। ये वायनाड का चुनाव देखने के चक्कर में ना उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, ना ये वहां पर लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में राहुल जी वहां पर भी नाराज है। देखिए इन लोगों के आपसी झगड़े में तो ये चक्कर में पड़े कि वायनाड का चुनाव कैसे जीता जाए। वहां तो परिवार चाहती है, तो ये परिवार की लड़ाई है, ये किसी पार्टी वार्टी की नहीं लड़ाई है, ये कांग्रेस और सपा के परिवारवाद की लड़ाई है। ये दोनों अपने अपने परिवार को बचाना चाह रहे हैं और जानते ना किसी को बुलाया घुमाया जब कंफर्मेशन नहीं था तो ये समाजवादी पार्टी और ये परिवारवादी दोनों परिवार की पार्टियां हैं और इन परिवारवादी पार्टियों का अपना मकसद है कि एक जगह प्रियंका जी को जिता ले, दूसरे प्रदेश में यहाँ जिता ले। इसलिए परिवारवादी पार्टियां अब जो अपने परिवार के केवल काम करती है, इनका पीडीएस परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कांग्रेस एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और सपा एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसलिए इन लोगों का यही काम है। हाँ, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, एक दूसरे को गरियाएंगे, उसके बाद इनके नेता इनको गरियाएंगे, उनके नेता इनको गरियाएंगे, फिर कहेंगे नहीं भैया मैं 12 सीट मांगा था, 12 नहीं मिलेगी तो 5 परिवारवाद की जो झलक थी बीजेपी की लिस्ट में भी साफ तौर पर देखने को मिला था। शांत हो जाइए चंद्रभूषण जी। बीजेपी नहीं है चंद्रभूषण जी, बीजेपी की लिस्ट में भी साफ तौर पर परिवारवाद की झलक थी, लेकिन आप ये मत कहिएगा कि वो परिवारवाद नहीं था। सिर्फ परिवारवाद वही होता है जो समाजवादी पार्टी करती है, जो कांग्रेस करती है। अनुप्रिया पटेल का तो परिवारवाद नहीं है। नहीं एक परिवार को पार्टी चला रही, राष्ट्रीय पार्टी परिवार दे रही, अलग है, पिताजी अलग है, भाई है, भतीजा है, परिवार के सत्ता में ये परिवार पार्टी नहीं चल रहा था और क्या चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे परिवारवाद को समर्थन खोल दिया चिट्ठा इनका जो अरे अपना परिवारवाद देखिए, परिवारवाद बना दीजिए। कांग्रेस और सपा वोट बैंक के लिए केवल मुस्लिम तुष्टि करने के लिए कि भाई हम यहाँ ले तुम वहाँ ले लो, नहीं है क्या करें। और कुछ लोग तो ऐसे कि अपनी पत्नी भी नहीं संभाल पा रहे, देश क्या संभाल पाएंगे। अगर भाई पहले बोलने से पहले ये सोच दिया करो कि आपके ऊपर भी 4 उंगलियां उठेंगी, ठीक है। अपना परिवारवाद से क्या भतीजा भाई कौन कितने आदमी है। अरे देखो तो चला रहे नीचे सिद्धांत श्रद्धांजलि दे दी और कांग्रेस जिसने बहन को भी खड़ा कर दिया, भाई को भी खड़ा कर दिया, माता को भी खड़ा कर दिया। क्या बात करते हैं यार फर्जी के। समाजवादी पार्टी के नाम पीडीए पार्टी रख लो, परिवार डेवलपमेंट पार्टी रख लो। चंद्रभूषण जी एक बयान सुनवा देती हूँ। फूलपुर सीट पर जिस तरीके से कांग्रेस ने पीछे अपना कदम किया, उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से एक नेता ने पर्चा तो भरा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ खुलासा किया, वो सुन लीजिए। इसलिए वो बयान नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन मनीष जी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस झुक गई उस तमाम बातों पर और इसकी वजह से उन्हें फूलपुर सीट मिला था। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने ऐसे कन्विंस किया कि उसके बाद उन्हें झुकना पड़ा और ऐसे में वो अपना कदम पीछे करती हैं। सवाल के जवाब में इतना कौन जहां भी प्यार की बात हुई, भले ही अजय राय ने उन्हें निष्कासित कर दिया और पार्टी से भी हटा दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये कदम उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, पारंपरिक सीट है मनीष जी, उस पर भी उनका नहीं मिले। जैसे कि हमारे नेता लगातार कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की, तो उसका एक परिचायक है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस डर गई या बस हम मोहब्बत बांटकर जाते हैं इन नफरत के कारोबारियों के सामने। और ये नफरत के कारोबारी
अभी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, जैसे मैंने भ्रष्टाचार को बोला, जैसे ऐसा लगा कि मैंने कुत्ते के दूध का पैर रख दिया और ये आदमी दिल ना लगे। अभी रोजगार की बात करूंगा तो ये आदमी को सही से मिलाएंगे। दारा सिंह जी, इतना मैनिपुलेट किया गया, फाइनल जवाब दीजिएगा। समय का अभाव है दारा सिंह जी। कांग्रेस को इतना मैनिपुलेट किया गया कि उन्हें अंत में अपना कदम पीछे करना पड़ा, क्योंकि 2 तो हारी हुई सीट, ऐसी सीट जिसमें बीजेपी का प्रभाव, फूलपुर सीट दिया गया तो उसपे भी कदम पीछे करने पर मजबूर हो गई कांग्रेस। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर विधायक दे रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी 9 सीटें जीतेगी और कांग्रेस इसमें समर्थन कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना दुर्बल हो रहा तो वो अपने पर्चे खींच ले। अगर वो डर से, अगर उनको हार का डर है तो अपना पर्चा वापस ले ले, घर पे बैठे। और यही भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद का कह रही थी, इनको इस समय उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं मिला। ये सोच लीजिए, जिस यादव पर आरोप लगा रहे थे, जिस यादव को बदनाम कर रहे थे विधानसभा के अंदर, चंद्रभूषण जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा। देखिए, ये फूलपुर में वही यादव है जिसको कांग्रेस ने बलि चढ़ा दिया है। ये फूलपुर में वही यादव है जो कांग्रेस से टिकट मांग रहा था और बलि चढ़ा दिया है। यदि एक कांग्रेस को टिकट देकर यादव को कांग्रेस से टिकट दे दिया गया होता तो उस यादव की बलि नहीं करती। ये यादव की बात कर रहे हैं। मनीष कुमार जी, देखिए आप किस तरह, चलिए ठीक है चंद्रभूषण जी, समय का अभाव है। मनीष कुमार जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का इतना जनाधार है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ बार्गेनिंग कर सके या फिर उन्हें सीट ऑफर कर सके? महाराष्ट्र की बात तो बताया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेले के दम से भी सरकार बना सकती है, लेकिन यहाँ हम अकेले की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से चलने वाली एक पार्टी की बात कर रहे हैं, ना तो इन जैसे नफरत के कारोबारियों की बात कर रहे हैं। तो हमें अगर मदद लेनी पड़ेगी नफरत के लोगों के खिलाफ, चाहे जिसके। चलिए ठीक है मनीष जी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, चंद्रभूषण सिंह जी, मनीष कुमार पांडे जी, दारा सिंह जी, अनिल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में अपना समय देने के लिए। तो उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज और इस उपचुनाव की आग, सियासी आग अब महाराष्ट्र में भी पहुंच चुकी है। बार्गेनिंग के मूड में बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में क्या समझौता बनता है या फिर गठबंधन टूटता हुआ नजर आता है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।